हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले ऑपरेटर्स इन सी। दैट मीन्स ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं सी में उनके बारे में। ठीक है। सो पहले जान लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है। सो सी ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। ठीक है। सो सी ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर। एंड वो ऑपरेंड्स एक ऑपरेंड्स हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। सी प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स। सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। ठीक है। which can be classified into different categories based on their functionality। and इसको क्लासीफाई किया गया है इसके फंक्शनलिटी के ऊपर बेस करके। ठीक है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सो ऑपरेटर्स यूज होते हैं किस लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एंड वो ऑपरेशन किसके ऊपर वो परफॉर्म करता है, आइदर वेरिएबल एंड वैल्यूज के ऊपर भी परफॉर्म कर सकता है या फिर वेरिएबल के ऊपर भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सी इक्वल टू ए प्लस बी। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है एंड वो ऑपरेशन है एडिशन। ठीक है। सो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज किया गया है। सो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को यूज किया गया है ए एंड बी के ऊपर। सो ए एंड बी आर दी ऑपरेंड्स। सो ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। सो ये दोनों ऑपरेंड्स है। ठीक है। सो ये जो प्लस है, प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर। ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ पे देखो अपने सी प्रोग्राम में, सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। सो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया एंड साथ में और एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। सी में हमने क्या किया, ए एंड बी को प्लस किया, दोनों ऑपरेंड्स को ए एंड बी। एंड इसके अंदर में हमने क्या किया, इसको प्लस किया। ठीक है। सो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा सी में। सो सी में कितना वैल्यू आना चाहिए, 10 प्लस 20 दैट इज 30। सो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज डी एंड वो परसेंटेज डी क्या आएगा, सी। ठीक है। सो यहां पे सी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 10 प्लस 20 दैट इज 30। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो इधर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, वैल्यू इक्वल टू 30। दैट मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल हमने लिया है, इंटीजर वेरिएबल एंड दो इंटीजर वेरिएबल को एज ए ऑपरेंड वो काम कर रहा है, तो ये सही से काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है मैंने कि ऑपरेंड्स के ऊपर तो काम कर सकते हैं। ठीक है। वो वैल्यू ऑपरेटर वैल्यू के ऊपर भी काम कर सकता है। ठीक है। सो यहाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हम लिखते हैं सी इक्वल टू 10 प्लस 20। ठीक है। सो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दो वैल्यू डाला है, एक हो गया 10 एंड दूसरा हो गया 20। सो इन दोनों में अगर मैं 10 और 20 की जगह पे अगर मैं 30 डालूं, ठीक है। सो अगर मैं 10 एंड 30 को प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 40। ठीक है। एंड वो 40 जाके स्टोर होगा किस पे, सी वेरिएबल पे। ठीक है। तो सी वेरिएबल को अगर मैं सी वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करूं, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। सो इसको अगर मैं रन करूं, सो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, 40। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है दैट इज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन। वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है इसके ऊपर ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, वेरिएबल एंड वैल्यू दोनों के ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पे जो है लिखा है हियर प्लस इज द ऑपरेटर नोन एज द एडिशन ऑपरेटर, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। एंड ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। सो ए एंड बी ऑपरेंड्स है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है।
So the addition operator tells the compiler to add both the operands a and b. So ये जो प्लस ऑपरेटर है वो कंपाइलर को बोलता है कि आप इन दो वैल्यू को ऐड करो, ठीक है। सो कौन सी वैल्यू को, वो वेरिएबल भी हो सकता है या वैल्यू भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने देखा है कि दो ऑपरेंड्स जो है वो है वेरिएबल, सो कंपाइलर को बोलता है कि आप ये जो a एंड b है इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों में जो वैल्यू है वो वैल्यू प्लस हो जाएगा। सेकेंड टाइम हमने जब वैल्यू को यूज़ किया तो क्या है 10 एंड 30 एज ए ऑपरेंट यूज हुआ है। सो प्लस ऑपरेटर कहता है कि कंपाइलर को कि आप 10 एंड 30 को प्लस कर दो, ठीक है। सो 10 एंड 30 को प्लस करके जो वैल्यू आता है वो वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, क्या ऑपरेटर क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। सी में कितने ऑपरेटर्स है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो हो गया आपका एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ वन इज बिटवाइज ऑपरेटर, and the fifth one is assignment operator, and the sixth one is other operator. Okay, so one by one डिस्कस करते हैं।